घटिया स्कूल अब बदल चुका था। जंगल के किनारे स्कूल में से रोशनी बाहर आ रही है। बारिश बिना रुके बरस रही है। अंदर हॉल में 7 आत्माएं इकट्ठा हैं। मास्टर साहब, छोटू, पिंटू, गुड्डी, रामलाल चाचा और रामू। बच्चों, रामलाल चाचा, रामू, आज पहली क्लास है। नए मेहमान लाने की क्लास। स्कूल को बड़ा करना है, परिवार बढ़ाना है। बारिश हमारी सहेली है, कीचड़ हमारा जाल, बैलगाड़ी हमारा हथियार। मास्टर जी सही कह रहे हो। गांव में अभी कितने लोग हैं जो बारिश में फंस सकते हैं। रात के बस स्टॉप पर फंसे यात्री, रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्री, सारे ही स्कूल का हिस्सा बनेंगे। अब हमारा स्कूल और बड़ा होगा। हाँ चाचा, बारिश में कोई शक नहीं करेगा। हम कहेंगे आओ स्कूल में रुक जाओ। फिर वही होगा जो हमारे साथ हुआ। ये तो बहुत अच्छा होगा। अब हम यहाँ अकेले नहीं रहेंगे, हमारे साथ और भी लोग पढ़ेंगे। मजा आएगा। रामलाल चाचा और रामू भैया, हमारा स्कूल खाली नहीं रहना चाहिए। बहुत अच्छे रामलाल चाचा, अब तुम गाड़ी के ड्राइवर बनोगे और रास्ते पर पूरी नजर रखोगे। रामू, तुम बैलों को अच्छी तरह हाँकना ताकि हम समय पर पहुंच सकें। बच्चे और मैं स्कूल में खड़े होकर आने वाले का शांतिपूर्वक इंतजार करेंगे। जैसे ही कोई आए, दरवाजा तुरंत बंद कर देना ताकि सब सुरक्षित रहें। जब घंटी बजेगी तभी समझ लेना कि हमारे परिवार में कोई नया सदस्य शामिल होने वाला है। चलो फिर बैलगाड़ी तैयार करो। रामू, सबसे पहले हम जंगल से होकर उस पुराने बस स्टॉप के पास चलेंगे जहां पर हमें रात में फंसे यात्री मिल सकते हैं। वो बारिश में जंगल के रास्ते से निकलते हैं अपना नया शिकार ढूंढने। रामू, देखो जरा, ये रास्ता बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा उस रात था जब हम यहाँ पहली बार फंसे थे। और वही सन्नाटा जिसमें अपनी ही सांसें भी किसी अजनबी की आवाज लगती हैं। हवा भी उसी तरह भारी हो गई है जैसे किसी पुरानी याद की फुसफुसाहट लिए बह रही हो। बस फर्क इतना है कि उस रात हम शिकार थे और आज हम खुद शिकारी बनकर लौटे हैं। हाँ चाचा, लेकिन याद है ना, उस रात मास्टर जी ने हमें प्यार से बुलाया था, अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। उस समय हमें लगा था कि वो हमारी भलाई चाहता है, लेकिन सुबह होते होते हमारी किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। अब आज हम उसी पुराने खेल को नए ढंग से दोहराएंगे। बस इस बार हम पहले से ज्यादा चौकस और समझदार रहेंगे। तेज बारिश के साथ बिजली चमकी। दूर से किसी बस के हॉर्न की आवाज आती है। बारिश और तेज हो जाती है। सुनो रामू, अभी अभी जो आवाज आई वो सीधी बस स्टॉप की तरफ से थी। लगता है इस बारिश और अंधेरी रात में कुछ लोग सच में वहां फंस गए हैं। यही तो वो पल है जब हमारा काम शुरू होता है। समझ रहे हो ना? चलो, अब वक्त सच में आ गया है। चलो बैलो, आज तुम्हें पहले से ज्यादा तेज चलना होगा, क्योंकि आज हम आम दिन की तरह सवारी पर नहीं निकले हैं। आज ये गाड़ी हमारी सवारी नहीं बल्कि हमारी शिकार गाड़ी बनेगी। रास्ता लंबा और वक्त कम है, इसलिए कदमों में तेजी लानी होगी। चलो जल्दी, हमें अपनी मंजिल तक तुरंत पहुंचना है। बैलगाड़ी धीरे धीरे जंगल के बीच से निकलती है। बस स्टॉप के पास 4 लोग बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। एक बस का ड्राइवर, एक युवक और एक परिवार। बस का इंजन बंद है। बस का ड्राइवर बस को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। कब आएगी दूसरी बस? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा, बहुत डर लग रहा है। भैया, ये बस आखिर कब ठीक होगी? माँ काली, आपने हमें इस रात और इतनी ठंड में कहाँ फंसा दिया? चलो कोई बात नहीं, शायद इसमें भी आपकी कोई मर्जी होगी। माँ काली, आप जो भी करती हैं हमेशा भले के लिए ही करती हैं। तुम चारों ही अब बचे हो और पता नहीं इस बस को अचानक क्या हो गया, जबकि ये कभी ऐसे खराब नहीं होती। लेकिन माँ काली पर तुम्हारी इतनी श्रद्धा देखकर मुझे भी अब कोई चिंता नहीं रही। तुम लोग घबराना मत, ऐसी रातों में हिम्मत ही सबसे बड़ा सहारा होती है। माँ काली चाहे जैसे भी रास्ते दिखाएं, उनका इरादा हमेशा भला ही होता है। बस थोड़ी देर और संभल कर रहो, सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा।
आसपास अंधेरा है। तभी दूर से बैलगाड़ी के चलने की आवाज से सुनाई देती है। माँ देखो, उधर कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, लगता है बैलगाड़ी है। उसकी लालटेन की रोशनी भी चमक रही है। शायद वे हमें यहाँ फंसा देखकर रुक जाएं। अगर ऐसा हुआ तो हमें आखिरकार मदद मिल सकती है। माँ चलो तैयार हो जाओ, शायद हमारी मुसीबत अब खत्म होने वाली है। बैलगाड़ी बस के पास आकर रुकती है। अरे भैया बहन, ऐसी बारिश में तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये रास्ता तो सीधा भूतिया जंगल की तरफ जाता है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लोग तो दिन में भी इस तरफ आने से डरते हैं। कहीं तुम लोगों की बस खराब तो नहीं हो गई? चलो पहले बारिश से बचो, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। हम तो बस के इंतज़ार में खड़े हैं, लेकिन लगता है अब वो आएगी नहीं। काफ़ी देर हो चुकी है और रास्ता धीरे धीरे और भी सुनसान लगता जा रहा है। ऊपर से ये तेज़ बारिश जैसे पूरी रात थमने का नाम ही नहीं ले रही। अब तो बस खड़े रहकर यही सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो हमारे साथ चलिए, यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। पास में पुराना स्कूल है, अब आश्रम जैसा बना दिया है, सुरक्षित भी है। कमरे गर्म हैं, बारिश से बच जाओगे। और भूखे पेट रात काटना मुश्किल होता है। चलिए वहीं रुक जाते हैं। अगर सच में कहीं जगह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। बच्चे को तेज ठंड लग रही है, यहाँ खड़ा रहना मुश्किल होता जा रहा है। हे माँ काली, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो लगा था कि शायद पूरी रात इसी ठंड में बितानी पड़ेगी, पर लगता है अब कहीं ना कहीं हमें ठिकाना मिल ही जाएगा। ड्राइवर बाबू, आप भी हमारे साथ चलिए। मैं जरा बस को देखता हूँ, शायद जल्दी ठीक हो जाए। पहले मैं मैकेनिक का काम करता था, थोड़ी बहुत समझ अभी भी है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो बस थोड़ी देर में चल पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। रामू बस के पीछे जाता है। कुछ देर वो बस के पीछे से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। फिर ड्राइवर के पास आकर बोलता है, बाबू, बस की तेल वाली टंकी में लीकेज है। तेल लगभग खत्म होने ही वाला था, इसी वजह से बस नहीं चल रही थी। मैंने अभी के लिए उस लीकेज को थोड़ी देर तक रोक दिया है। चलो हम लोग स्कूल की तरफ चलते हैं और रात वहीं काटते हैं। सुबह होते ही मैं अपनी दुकान से औजार लाकर बस पूरी तरह ठीक कर दूंगा। इतना कहते ही बस स्टार्ट हो जाती है। रामलाल और रामू बस ड्राइवर को और उन चारों को बस के साथ स्कूल की ओर ले आते हैं। बस कीचड़ में फिसलती हुई स्कूल के आंगन में रुकी। आइए बहन भैया, बच्चा भी साथ ही अंदर आ जाओ। ड्राइवर बाबू, बस को यहीं खड़ा रहने दीजिए, सुबह तक देख लेंगे। अंदर आग जल रही है, गरम चाय भी तैयार है, खाना भी रखा है, नहीं तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाओगे। और ये जंगल रात में तो और भी ज्यादा जानलेवा हो जाता है। जी, सिर्फ रात भर के लिए ठीक है, सुबह तो शहर पहुंचना ही है। राकेश का ऑफिस है, देर हो गई तो परेशानी हो जाएगी। सोनू का स्कूल भी छूट रहा है, उसे बस पकड़नी है। वैसे ये जगह थोड़ी अजीब सी लग रही है, लेकिन ठंड इतनी है कि रुकना ही पड़ेगा। हाँ धन्यवाद, मैं बैंक में काम करता हूँ। रोज सुबह समय पर पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। सोनू को ठंड काफ़ी लग गई है, उसके हाथ पैर तक जम रहे हैं। उसे किसी गर्म जगह की सख्त ज़रूरत है। अगर थोड़ा भी गर्म माहौल मिल जाए तो वो आराम कर सकेगा और उसकी हालत बिगड़ेगी नहीं। सुबह होते ही बस ठीक मिल जाए तो हम बिना समय गवाए शहर के लिए निकल पड़ेंगे। आज की रात बस कट जाए, क्योंकि हमें कल किसी भी हालत में देर नहीं करनी। वे दरवाजे की ओर बढ़े। आइए मेहमानों, लगता है इस भयंकर बारिश ने आपको रास्ते में ही रोक दिया। अंदर आइए, भीगे हुए खड़े रहना ठीक नहीं। यहाँ जगह खाली है, आराम कर सकते हैं। पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आ रहे हैं और कैसे इस सुनसान रास्ते पर फंस गए। रात भर यहीं रुक जाइए, बाहर का जंगल इस समय बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सुबह तक आपकी बस भी ठीक हो जाएगी, चिंता न करें। यहाँ हम सब एक दूसरे का सहारा। मेरा नाम रेणुका है और ये सोनू मेरा बेटा है। ये मेरे पति राकेश हैं। हम तीनों शहर जा रहे थे, बस अचानक खराब हो गई और इस भयानक बारिश में हम यहीं फंस गए। सोनू को बुखार जैसा लग रहा है, इसलिए हमें किसी सुरक्षित जगह की जरूरत थी।
हम बस रात भर रुकेंगे, सुबह होते ही आगे निकलना है। हाँ मास्टर जी, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ और आज बस स्टॉप पर इस बारिश में फंस गया था। अच्छा हुआ चाचा जी मिल गए, वरना पता नहीं क्या करते। आपका स्कूल भले पुराना है, लेकिन अंदर गर्मी है और बच्चे आराम से रह सकते हैं। सुबह बस ठीक हो जाए तो हम तुरंत शहर के लिए निकल पड़ेंगे। तबादला हो गया है, इसलिए अब अपने परिवार के साथ शहर में ही रहने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अर्जुन हूँ, इंजीनियर हूँ और नौकरी की तलाश में शहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस स्टॉप पर इस बारिश और अंधेरे में फंस गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। लाख लाख शुक्र है कि चाचा जी और रामू भाई मिल गए। उन्होंने ही कहा कि बाहर रात में खड़ा रहना ठीक नहीं, यहाँ रुक जाना ही बेहतर है। वैसे भी इतना घना अंधेरा था कि बाहर कदम रखना भी डरावना लग रहा था। मास्टर जी, ये स्कूल इतनी रात को खुला क्यों है? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यहाँ बच्चे रात को भी पढ़ाई करते हैं? मुझे तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। रामलाल ने तो कहा था कि अब इस जगह को सराय की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर यहाँ बच्चों का होना बात कुछ मेल नहीं खाती। सच कहूँ तो इस माहौल में दिल को थोड़ा डर भी लग रहा है। अरे भाई, ये बच्चे तो हमारे साथ ही गांव जा रहे हैं। शहर में स्कूल की तरफ से एक मुकाबला था, तो मैं इन्हें लेकर गया था। लौटते लौटते बारिश में फंस गए। सोचा यहाँ रुक जाना ही ठीक रहेगा। आने जाने में देर हो जाती है तो मैं अक्सर इसी पुराने स्कूल में रुक जाता हूँ। बस आप लोग घबराइए मत। बच्चे भी इसलिए रुक गए क्योंकि हम यहीं टिक गए। अरे कोई भी चिंता मत करो, आप हमारे मेहमान हैं। ये स्कूल मुसाफिरों के लिए रात को खुलता है। बहुत से लोग रात के अंधेरे में फंस जाते हैं, इसलिए इस स्कूल में आराम करके उनको अच्छा लगता है। वैसे भी किसी की मदद करनी बुरी बात तो नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे रात को भी स्कूल खोलना पड़े। आप आराम करिए, रामलाल चाचा कमरे दिखा देंगे। सुबह नाश्ता तैयार होगा, बस ठीक हो जाएगी। चलिए मेहमानों, मैं आपको आपके कमरे दिखा देता हूँ। बारिश और ठंड ने बहुत थका दिया होगा। आप बिना किसी चिंता के आराम कीजिए। यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। दरवाजे मजबूत हैं, अंदर गर्माहट भी है। बस रात भर चैन से सो जाइए, सुबह सब ठीक हो जाएगा। रामलाल उन सबको उनके कमरे में छोड़कर वापस मास्टर जी के पास आता है। मास्टर जी, रामू और बच्चे भी वहीं पर खड़े थे। बच्चों, रामलाल चाचा, रामू, अब वक्त आ गया है दूसरा सबक सिखाने का। मेहमान अभी भी यही सोच रहे हैं कि सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता सुबह यहाँ कभी कोई नहीं पहुँच पाता। बारिश हमारी सहेली है जो रास्ते मिटा देती है और आवाजें दबा देती है। कीचड़ हमारा जाल है और घंटी हमारा सबसे पुराना और सबसे खतरनाक हथियार। हाँ मास्टर जी, आप सही कह रहे हो। वो दंपत्ति, उनका बच्चा, वो अकेला युवक और ड्राइवर, सब अब कमरे में बंद है। मैंने बाहर वाला ताला अच्छी तरह लगा दिया है। चाबी भी मेरे पास है। अब कोई नहीं निकल पाएगा। रात लंबी है और सुबह तक वो भी हमारी तरह बन जाएंगे। हाँ चाचा, बस का तेल मैंने फिर से लीक होने दिया है। सुबह तक टंकी पूरी तरह खाली हो जाएगी। वो चाहकर भी कहीं नहीं जा पाएंगे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और अंदर सिर्फ सन्नाटा होगा। जैसे ही घंटी बजेगी, सब समझ जाएंगे कि खेल शुरू हो चुका है और अंत हमेशा की तरह वैसा ही होगा जैसा हम चाहते हैं। मास्टर साहब, सोनू अभी मेरे साथ खेल ही रहा था। वो कह रहा था कि कल अपने स्कूल वापस जाएगा और अपने दोस्तों से मिलेगा, लेकिन अब वो यहाँ ही पड़ेगा हमारे साथ हमेशा के लिए। उसे समझ ही नहीं है कि इस जगह का खेल कितना अलग और कितना गहरा होता है। मैं खुद उसे बताऊंगा और दिखाऊंगा कि यहाँ का खेल कितना मजेदार होता है। ऊपर के कमरे में रेणुका और राकेश चारपाई पर लेटे थे। कमरे में एक छोटी खिड़की थी जिससे बारिश की आवाज आ रही थी। राकेश, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे ये दीवारें खुद सांस ले रही हों।
हर पल और भारी होती जा रही हैं। वो बच्चे, उनकी मुस्कान अजीब है, जैसे किसी और ही दुनिया की हो। उनकी आंखों में कोई गर्माहट नहीं, बस ठंडा सन्नाटा है। मुझे सच में डर लग रहा है, कुछ ठीक नहीं है यहाँ। अरे रेणुका, बस थकान है। पूरी रात की बारिश ने मन भी भारी कर दिया है। लोग मदद कर रहे हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुबह होते ही बस ठीक हो जाएगी और हम आराम से शहर पहुंच जाएंगे। सोनू को स्कूल भी भेजना है, इसलिए हमें ताज़ा दिमाग से सोचना होगा। तू सो जा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। दूसरे कमरे में अर्जुन और मंगल जाग रहे थे। मंगल भाई, कुछ बहुत गलत लग रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। दरवाजा बाहर से बंद है और ताला लगाया हुआ है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये लोग रात में आखिर कर क्या रहे हैं? माहौल ही बदल गया है। अभी अभी मैंने सीढ़ियों पर किसी के चलने की तेज आवाज सुनी, जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा हो। हाँ अर्जुन, मैंने अभी बस को फिर से चेक किया है। तेल लगातार लीक हो रहा है। सुबह तक टंकी बिल्कुल खाली हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ से हिल भी नहीं पाएंगे। मुझे सच में लग रहा है कि ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमें रात में ही यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, अभी इसी वक्त। रात के ठीक 3 बजे अचानक हॉल से एक भारी आवाज आई। सब मेहमान हॉल में इकट्ठा हो गए। मेहमानों, ध्यान से सुनिए। खेल अब शुरू हो चुका है और इसका नाम है स्कूल का रहस्य। 3 कमरे हैं, हर कमरे में एक सुराग छिपा है। इन्हें ढूंढना ही आपकी एकमात्र उम्मीद है। जो सभी सुराग पालेगा वो बाहर जाने का मौका पाएगा। बाकी यही रहेंगे हमारे साथ, हमारे परिवार की तरह। दरवाजे बंद है, रास्ते भी। अब सिर्फ खेल है और सुबह होने से पहले आपको इसे पूरा करना ही होगा। मास्टर जी, ये आखिर कैसा खेल चल रहा है? रात के 3 बज रहे हैं। हम सब थककर चूर हो चुके हैं। सुबह जल्दी निकलना है और सोनू मुश्किल से सो पाया था। कृपया बस ठीक करवा दीजिए। अब और रुकना मुश्किल हो रहा है। हमें जाने दीजिए। हम किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते। हाँ, खेल बाद में। अभी सबसे पहले दरवाज़ा खोलो। बस स्टार्ट करो, अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। हम शहर जा रहे हैं और समय बहुत कम बचा है। इस जगह पर अब और मजाक नहीं चल सकता। सब कुछ तुरंत करो, देर हो रही है। ये अब खेल नहीं लग रहा, बल्कि कोई गहरा जाल लग रहा है। तुम लोग इंसान नहीं हो, कुछ और ही हो। ये अब साफ समझ आ रहा है। हमें तुरंत बाहर निकलना है, नहीं तो देर हो जाएगी। बस ठीक है या नहीं? अब बिल्कुल साफ साफ बताओ। कोई चाल मत चलो। अब एक कदम भी और नहीं रुकेंगे। ये जगह सुरक्षित नहीं है। बिना खेल खेले यहाँ से कोई नहीं जा सकता। ये नियम सबके लिए समान है। खेल के नियम सरल हैं, लेकिन सावधानी और समझदारी जरूरी है। 3 कमरे, 3 सुराग। पहला कमरा बच्चों का है, दूसरा मेरा निजी कमरा और तीसरा स्टोर, जहां आखिरी सुराग छिपा है। समय सीमा सुबह तक है और जो इस खेल में जीत हासिल करेगा वही बस लेकर बाहर जाएगा। अब शुरू करो। हर सुराग पर घंटी बजेगी। हर आवाज और हर कदम ध्यान से रखना। वो खेल शुरू करते हैं। मास्टर जी सभी को पहेली सुनाते हैं। उन पहेलियों का उत्तर उनको स्कूल के कमरों में मिलेगा। जो उत्तर दे पाएगा वो बाहर जा पाएगा और जिसने उत्तर नहीं दिया वो स्कूल का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन और मंगल को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने वहां से सबको निकालने का सोचा। वो दोनों पहेली का सुराग देखने के बहाने बच्चों के कमरे में गए। भाई, हमें सबको यहाँ से निकालना होगा। अब और इंतजार नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि आग लगाने से ऐसी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन ये सारे कमरे तो खाली हैं। फिर हम आग कहाँ से लगाएंगे? कहीं भी कोई साधन नहीं दिख रहा। समय बहुत कम है। फिर भी कुछ भी हो, हमें यहाँ से बचकर निकलना ही होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। मैं इस बस का ड्राइवर हूँ और मेरी जिम्मेदारी हर एक यात्री की सुरक्षा है। जो भी खतरा हो, मुझे अपनी बस की सभी सवारियों को बचाना ही होगा। ये मेरा फर्ज है। इससे मैं पीछे नहीं हट सकता, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
मैं सबको यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगा। दूसरी ओर राकेश और रेणुका भी बचने का रास्ता देख रहे थे। वो भी सुराग देखने के बहाने वहां से आगे बढ़े। वहां पर आगे एक पुराना सा कमरा दिखता है। उस कमरे में पुराना मंदिर था। वो उस मंदिर के अंदर गए। वहां माँ काली की प्रतिमा थी। जी, यहाँ माँ काली का मंदिर भी है। शायद वही अब हमें कोई रास्ता दिखाएंगी। बस वाले भैया भी दूसरे कमरे में गए हैं। इन आत्माओं का जाल हर तरफ फैला हुआ है। पता नहीं कौन सा कमरा सुरक्षित है और कौन सा नहीं। हे माँ काली, बस इतना कर दो कि हम सब किसी तरह इस जगह से निकल सकें। ये बोलकर रेणुका, राकेश और उनका बच्चा हाथ जोड़कर माँ काली का नाम जपने लगते हैं। अर्जुन और मंगल भी वहां उस मंदिर के कमरे में आ जाते हैं। हे माँ काली, हम पूरी तरह तेरी शरण में हैं। अब तेरी ही कृपा पर सब कुछ टिका है। इस जगह का हर कोना किसी जाल जैसा लग रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, इस अंधेरे को चीर कर हमें बाहर निकाल दो। हमें रास्ता दिखाओ। ये आत्माएं हमें चारों तरफ से घेर रही हैं। सच में ऐसा लग रहा है कि वो हमें मार देंगी। कृपा करो माँ, कृपा करो। अपनी ढाल हमारे ऊपर रख दो, वरना हम यहाँ नहीं बच पाएंगे। तुम लोगों को क्या लगता है तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे? जो भी यहाँ पर एक बार आ जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। अब तुम लोग भी हमारे स्कूल का हिस्सा बनोगे। ये रामलाल और रामू भी यहाँ आए थे और आज हमारे साथ है। तुम सबकी भलाई इसी में है कि हमारा हिस्सा बन जाओ। तभी माँ काली की आंखों में चमक निकलती है। माँ काली प्रकट होती है और भक्तों से बोलती है। माँ काली की आवाज पूरे स्कूल में गूंजती है। उठो मेरे भक्तों, डरो मत। मैं स्वयं प्रकट हुई हूँ इस काली रात में। ये पापी जाल मैं तोड़ूंगी। आग की ज्वाला से इन आत्माओं को मुक्त करूंगी। तुम बस में चढ़ो, रास्ता मैं बनाऊंगी। कीचड़ भी मेरे सामने झुकेगा। जाओ सुरक्षित, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे अब घर लौटो। माँ काली, चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, ये जाल तेरी आग से नहीं टूटेगा। हम सैकड़ों सालों से यहाँ बंधे हैं। तेरी ज्वाला हमें छू भी नहीं सकती, बस और मजबूत बनाएगी। अगर तूने स्कूल जलाने की कोशिश की तो हम तेरे भक्तों को कभी नहीं छोड़ेंगे। हर रात लौट आएंगे। ये खेल तेरा नहीं, हमारा है। तू हार जाएगी माँ, और हम फिर जीतेंगे, हमेशा की तरह। पापी मास्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भक्तों को फंसाने की? अब क्रोध की ज्वाला से तेरा अंत होगा। सैकड़ों सालों का जाल, मैं उसे एक पल में राख कर दूंगी। तेरी छाया भी शेष नहीं रहेगी। मेरे भक्तों को छूने की सजा मिलेगी। तेरी हर चीख मेरे कानों में गूंजेगी। दया, अब भूल जा। चेतावनी तेरी थी, अब मेरी बारी। जल जा स्कूल सहित, और कभी लौटने की सोचना भी मत, वरना नर्क भी कम पड़ेगा। वो सारे हाथ जोड़कर माँ काली का नाम लेते लेते बाहर निकले। मास्टर जी, रामलाल, रामू और वो बच्चे एक जगह पर ही जम गए, मानो हिल ही ना पा रहे हों। फिर वो सारे बस के पास आ जाते हैं। माँ काली की कृपा से बस स्टार्ट हो जाती है। स्कूल के अंदर से सिर्फ आवाजें आ रही थीं, रुक जाओ, हमारा हिस्सा बनो, मत जाओ। पर अब सिर्फ आवाजें थीं। माँ काली की शक्ति ने उन आत्माओं को एक जगह पर बांध दिया था। अब वो हिल नहीं पा रहे थे। तभी स्कूल के ऊपर आकाश में माँ काली दिखाई दी। बस आगे बढ़ी। माँ काली आकाश में से धीरे धीरे गायब होने लगी और वो स्कूल के ऊपर आकाश से बिजली गिरी और वो जलने लगा। माँ काली की कृपा से स्कूल जल गया और उनके अंदर फंसी आत्माओं को मुक्ति मिली।